भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता विधेयक के प्रस्ताव को मंजूरी दी। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को लाभकारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध। और छतरपुर और पन्ना जिले में भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक के मसौदे को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में भोपाल के जगदीशपुर में आयोजित बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। यह विधेयक आज से शुरू हो रहे राज्य विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसीसी से राज्य में सभी को समान दर्जा मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस कानून को लागू करने से पहले 2 महीने तक जनता से प्रतिक्रिया ली गई। 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया और समाज के सभी वर्गों से राय ली गई। डॉक्टर यादव ने बताया कि कुल 9,58,000 सुझाव प्राप्त हुए और 93% से अधिक लोगों ने इस कानून का समर्थन किया। उन्होंने बताया कि 80% मुस्लिम महिलाओं और 40% मुस्लिम पुरुषों ने भी समान कानून की मांग की है। यूसीसी के प्रमुख प्रावधानों के तहत राज्य में किसी व्यक्ति के 1 से अधिक विवाह वैध नहीं होंगे। तलाक के लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा। महिलाओं और पुरुषों को समान वंशानुगत अधिकार प्राप्त होंगे। लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण 1 महीने के भीतर कराना होगा। ग्राम स्तर तक विवाह पंजीकरण अनिवार्य होगा। आदिवासी समुदायों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष से विधेयक का समर्थन करने की अपील की। मंत्रिपरिषद ने 8 अन्य विधेयकों को आगामी विधानसभा सत्र में प्रस्तुत किए जाने के लिए भी अनुमोदन किया। एक अन्य निर्णय में प्रदेश के 73 अस्पतालों के उन्नयन को भी मंजूरी दी गई। इसके लिए 898 करोड़ 96 लाख रुपए भी स्वीकृत किए गए हैं। इन संस्थाओं में 1,600 नियमित कर्मचारी और 71 संविदा कर्मचारी और 560 आउटसोर्सिंग कर्मचारी रखे जाने की स्वीकृति भी प्रदान की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बैठक के दौरान प्रदेश के 10.54 लाख किसानों के खातों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 1,460 करोड़ से अधिक की राशि भी अंतरित की। मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार से आरंभ होकर शुक्रवार 24 जुलाई तक चलेगा। सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने विधानसभा भवन का अवलोकन किया। इस 5 दिवसीय सत्र में विभिन्न महत्वपूर्ण शासकीय कार्य संपादित किए जाएंगे। सत्र में यूसीसी विधेयक 2026 के प्रारूप सहित अन्य मसौदे पेश किए जाएंगे। संसद के मानसून सत्र के शुरू होने से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने एनसीपीआई को बैठक में शामिल किए जाने पर विरोध जताते हुए वॉकआउट किया। संसद का मानसून सत्र अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने का कार्यक्रम है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से आग्रह किया है कि वे संसद के मानसून सत्र की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे मानसून सत्र के सुचारू कामकाज को सुनियोजित करने में योगदान और सहयोग करें। श्री रिजिजू ने कहा कि संसद जितनी कुशलता से काम करेगी, देश के लिए उतना ही अच्छा होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने झाबुआ में बलराम कृषि महोत्सव के दौरान किसानों से वर्चुअली चर्चा की। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने, कृषि को लाभकारी बनाने तथा आधुनिक एवं प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मौसम विभाग द्वारा इस वर्ष सामान्य से कम वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है।
ऐसी स्थिति में उन्होंने प्रशासन को पूरी तैयारी के साथ किसानों की सहायता के लिए तत्पर रहने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्षा जल की हर बूंद बचाने और देश भर में जल संरक्षण के अभियान को निरंतर गति देने के आह्वान के अनुरूप कैच द रेन अभियान 4 अगस्त 2026 तक जारी रहेगा। विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण, जलाशयों के पुनर्जीवन और जल के कुशल उपयोग के लिए निरंतर प्रयास कृषि को सशक्त बनाने, ग्रामीण आजीविका को समर्थन देने, जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन बढ़ाने और भावी पीढ़ियों के लिए जल संसाधनों को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। श्रीहरिकोटा से 18 जुलाई को किए गए विक्रम-1 यान के प्रक्षेपण में बालाघाट जिले के युवा वैज्ञानिक डॉक्टर सौरभ पटले ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रशिक्षण के दौरान वे मिशन टीम के साथ मौजूद रहे। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एवं उनकी टीम के साथ इसरो में कार्यरत बालाघाट के वैज्ञानिक डॉक्टर सौरभ पटले की मौजूदगी जिले के साथ प्रदेश भर के लिए गर्व का विषय बन गई है। डॉक्टर सौरभ पटले की इस उपलब्धि से जिले के युवाओं में विज्ञान एवं अंतरिक्ष अनुसंधान के प्रति नई प्रेरणा का संचार हुआ है। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने पहली बार जापान ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। फाइनल में सिंधु ने 3 बार की विश्व विजेता रही जापान की अकाने यामागुची को लगातार सेटों में 21-17, 21-17 से हराया। पीवी सिंधु जापान ओपन के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला सिंगल्स का खिताब जीतने पर भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को बधाई दी। उन्होंने इस जीत को भारतीय बैडमिंटन के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। श्री मोदी ने कहा कि पीवी सिंधु की यह जीत देश भर के युवा खिलाड़ियों को बैडमिंटन में भाग लेने और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगी। अब बात मौसम की। प्रदेश में मानसून की गतिविधियां एक बार फिर सक्रिय हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए छतरपुर और पन्ना जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के आसपास 4 साइक्लोनिक सर्कुलेशन और एक टर्फ सिस्टम सक्रिय है, जिसके चलते जबलपुर और ग्वालियर संभाग सहित प्रदेश के 34 जिलों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है। वहीं भोपाल, इंदौर और उज्जैन समेत कई जिलों में मौसम सामान्य और साफ रहने का अनुमान है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बैतूल जिले के लगभग 260 श्रद्धालुओं को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत हरिद्वार ऋषिकेश की 4 दिवसीय तीर्थ यात्रा के लिए विशेष ट्रेन द्वारा रवाना किया गया। शिवपुरी में नई शिक्षा नीति 2020 के तहत छोटे बच्चों को प्रारंभिक अवस्था से ही विद्यालय से जोड़ने को लेकर पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित हुआ। कृषि विभाग ने छतरपुर जिले के सभी किसानों को समय रहते अपनी फसलों का बीमा कराने की अपील की है। नर्मदापुरम जिले में शनिवार को आयोजित वर्ष की प्रथम विशेष लोक अदालत में 143 लंबित प्रकरणों में से 120 का आपसी सहमति से निराकरण किया गया। झाबुआ महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने पेटलावद में सखी वन स्टॉप सेंटर का उद्घाटन किया। आगरमालवा जिले के ग्राम मोड़ी स्थित शासकीय हायर सेकेंडरी विद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन कर कक्षा 9वीं के 95 छात्र छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरण किया गया। नीमच कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश शासन के पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा संचालित दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान 2.0 के अंतर्गत ग्राम अल्हेड़ में पशुपालकों से संवाद किया गया। शिवपुरी जिले के शासकीय उत्कृष्ट महाविद्यालय करेरा में युवा संगम कार्यक्रम 23 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। और खंडवा जिले में 6 वर्ष तक के बच्चों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला पंचायत सभागार में जिला स्तरीय नींव कार्यक्रम का शुभारंभ होगा।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता विधेयक के प्रस्ताव को मंजूरी दी। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को लाभकारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध। और छतरपुर और पन्ना जिले में भारी बारिश की चेतावनी। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।